हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और एनर्जी कंजर्वेशन के देखिए लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज की डेट में हम इसका लेक्चर नंबर 4 सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत है। चाहे आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ें या ना पढ़ें, डेली लाइफ के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि जितने भी अप्लायंस आप देखेंगे सबके ऊपर आजकल जो है वो ज़्यादातर के ऊपर स्टार रेटिंग आती है जो हैवी कंजम्पशन करते हैं। चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कुछ भी हो। आपने देखा होगा 3 स्टार 4 स्टार रेफ्रिजरेटर या एसी होते हैं। तो क्या इनका मतलब होता है, कैसे ये काम करता है स्टार रेटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मानक और लेबलिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है। मानक मानक और लेबलिंग, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, S&L इस तरह से शॉर्ट में इसे बोला जाता है। तो मानक मतलब स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग मतलब उसके ऊपर लेबल लगाना। तो ये स्टार रेटिंग जो है वो एक तरह से लेबल का ही काम करता है। और उसके लिए कुछ मानदंड स्थापित किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स स्थापित किए जाते हैं कि हाँ भाई इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा तो इतने स्टार मिलेंगे। तो स्टार रेटिंग एक तरह से मानक और लेबलिंग का ही पार्ट है। तो चाहे आपके पास स्टार रेटिंग आए, चाहे आपके पास मानक और लेबलिंग आए, तो स्टार्टिंग उसकी इसी तरह से होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या है, मानक और लेबलिंग की जो आवश्यकता है वो क्या है। विभिन्न निर्माताओं द्वारा समान उत्पादों की ऊर्जा खपत में व्यापक भिन्नता है। इसके अलावा ऊर्जा की खपत की जानकारी अक्सर आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक गीजर या एक ब्लोअर खरीदें किसी कंपनी का, और वही ब्लोअर खरीदें दूसरी कंपनी का, वही चीज़ खरीदें तीसरी कंपनी की, तो एनर्जी जो कंजम्पशन है वो उनका अलग अलग होता है। देखा जाता है कि जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम एनर्जी खर्च करके ही जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। जबकि जो इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। फिर कितनी ऊर्जा खप रही है ये भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट लिखा है तो हम जान जाते हैं कि 100 वाट खर्च कर रहा है। लेकिन और उससे हम अपना घर का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हाँ भाई महीने में इतनी बिजली खर्च होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अप्लायंसेस जो हैं वो उनके ऊपर सही से नहीं लिखा होता, तो इस वजह से पता नहीं लग पाता है, जिसके कारण अक्षम उपकरणों का निर्माण करना पड़ता है और खरीदना पड़ता है। जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस नहीं है उनको भी कभी कभी हम खरीद लाते हैं और फिर वो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में मानक और लेवलिंग की पहचान करी गई है। स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को केवल कुशल ऊर्जा उपकरण ही उपलब्ध कराए जाएं। मतलब जो उन स्टैंडर्ड्स पे खड़े उतरेंगे केवल वही मार्केट में आएंगे, बाकी दूसरे नहीं आएंगे। अब मानक और लेवलिंग का उद्देश्य क्या है? तो मानक और लेवलिंग पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला है ऊर्जा उपस्कर और उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत और प्रदर्शन मानकों का विकास करना। कितनी कम ऊर्जा जो है वो खा एक लिमिट उसके लिए सेट कर देंगे कि इससे इससे जो है ज़्यादा एनर्जी नहीं खानी है उसने। ऐसे उपकरण का निर्माण, बिक्री और आयात रोकना जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि भाई ये चीज़ इतने की होगी, इतने एनर्जी खर्च करेगी, अगर वो उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रही है तो हम उस पर पाबंदी भी लगा सकते हैं। सरकार उस पर पाबंदी लगा सकती है। ये अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है उपभोक्ताओं को सही विकल्प बताने में सक्षम बनाने के लिए अधिसूचित उस उपस्कर और उपकरणों के लिए एक अनिवार्य लेबलिंग योजना का परिचय देना। आपने देखा होगा 1.5 टन का एसी होता है, और 1.5 टन का एसी अगर आप 3 स्टार लें तो वो जैसे मान लिया सपोज 30,000 का आ रहा है, और अगर वही आप 5 स्टार लें तो वो 45,000 का आ रहा है। तो ये रेट में फ़र्क क्यों है? ये रेट में फ़र्क इसीलिए है कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है 5 स्टार वाले की, उसको यूज़ करेंगे तो आपको ठंडक तो उतनी ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन एनर्जी जो है, बिजली जो है वो कम खाएगा। तो इस वजह से जो है वो उनके ऊपर लेवलिंग करने से आदमी सोच सकता है कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म में बिजली बचानी है, ऊर्जा बचानी है, तो मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा स्टार रेटिंग का अप्लायंस खरीदूं। फिर उसके बाद और इसका एक उद्देश्य है उपभोक्ताओं को लाभ के बारे में जानकारी देना कि एनर्जी जो है वो कम खर्च करके आप क्या क्या लाभ पा सकते हैं। अब मानक और लेवलिंग की अगर परीक्षा में आ जाता है, परिभाषा क्या है, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मानक क्या होता है? ऊर्जा दक्षता मानक ऊर्जा खपत
उत्पादों के ऊर्जा प्रदर्शन को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया और नियम है। मतलब एक मानक हम स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद उनको उसको प्रदर्शित करेंगे हम अप्लायंस पे। तो ये चीज जो है वो मानक सेट करना कहलाती है। उन उत्पादों को जो न्यूनतम मानकों से कम ऊर्जा कुशल हैं, अक्सर न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन MEPS कहा जाता है। न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक उत्पादों की बिक्री को रोकने की आवश्यकता है। जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया उससे जो ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, कम ऊर्जा कुशल का मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उनको जो है उनकी बिक्री रोकने की आवश्यकता है। मानकों की स्थापना के लिए सहमत परीक्षण प्रोटोकॉल परिभाषित है और ऊर्जा प्रदर्शन का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और जो उपकरण इन स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते हैं उन्हें हम ये MEPS इस तरह से कहते हैं। इसके बाद लेबल की परिभाषा क्या होती है? लेबल ऊर्जा दक्षता लेबल उत्पाद के ऊर्जा प्रदर्शन आमतौर पर ऊर्जा उपयोग के दक्षता के रूप में का वर्णन करने के लिए निर्मित उत्पादों से जुड़े सूचनात्मक लेबल होते हैं। आप इसमें जब भी ये इसकी बात हो आप वही स्टार रेटिंग ध्यान रखिएगा। बड़ा सा एक लेबल चिपका होता है, 5 स्टार बने होते हैं, 3 कलर कर दिए तो 3 स्टार अप्लायंस हो गया, 4 स्टार कलर कर दिए तो 4 स्टार अप्लायंस हो गया। मैं आपको इसमें इस PDF के लास्ट में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये विशाल ने बहुत अच्छा काम किया है। विशाल सविता किल्ठल बागपत के स्टूडेंट है राजकीय पॉलिटेक्निक के। इन्होंने पहले डायग्राम बनाया है और फिर उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे बना दिया है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको साफ पता लग जाएगा। ये स्टार्स हैं, है ना, 5 स्टार हो गए, 3 के ऊपर रेड कलर कर रखा है, इसका मतलब ये हो गया ये इंस्ट्रूमेंट हमारा 3 स्टार रेटिंग का है। 4 तक कलर रंग देगा तो 4 स्टार हो जाएगा, 5 तक कर देगा तो 5 स्टार हो जाएगा। देखिए लिखा भी है मोर स्टार्स मोर सेविंग। तो खैर इसकी बात तो हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो लेबल जो है वो ये इसकी परिभाषा ये हुई। ये लेबल उपभोक्ताओं को सूचित खरीदारी करने के लिए आवश्यक डेटा देते हैं। मतलब कितना क्या आपको क्या खरीदना है, क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, वो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाती हैं चीजें। अब मानकों और लेबलिंग के बीच में संबंध क्या होता है? तो इसमें यह लेबलिंग कार्यक्रम मानकों को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेबल जो होते हैं मानकों के लिए एक तारीफ के रूप में काम करते हैं। 5 स्टार है तो ज़्यादा अच्छा है इंस्ट्रूमेंट, 3 स्टार है तो कम अच्छा है। लेबल या तो किसी उत्पाद के ऊर्जा प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं या बस यह संकेत दे सकते हैं कि उत्पाद को कुछ प्रदर्शन मिला है, मतलब कुछ उसने अच्छा है उसमें। लेबल उपभोक्ता को मानकों के बारे में उपयोगी दृश्य जानकारी प्रदान करते हैं और बाजार परिवर्तन का मुख्य साधन है। लेबल प्रोग्राम मानकों को अद्यतन करने के लिए उपयोगी डेटा भी प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूनतम ऊर्जा खपत और प्रदर्शन मानक, जिसकी बात MEPS अभी कर रहे थे हम। मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो MEPS फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है आपके। MEPS परिभाषित उद्देश्य के लिए ऊर्जा की खपत के लिए कम सीमा निर्धारित करता है। एक संक्रमण अवधि यानी कि 2-3 साल के बाद, जिसके दौरान निर्माताओं को उपकरण का उत्पादन करने के लिए अपनी सुविधा को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जो MEPS के अनुरूप होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया सपोज करिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट है और इसके लिए स्टैंडर्ड सेट है। अब 2-3 साल बाद सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अब जो बना रहे हो इससे और अच्छा बनाओ। तो वो क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को मान लिया सपोज करिए उन्होंने सेट कर दिया कि हाँ भाई, अब इतना ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंस बनाना है तुम्हें। तो फिर उसके बाद वो 2-3 साल का टाइम देते हैं कि तुम अपने पुराने उपकरण बेच लो और उसके बाद जो है वो नए उपकरण जो हैं वो इस तरह से बनेंगे। इसको आप उससे समझ सकते हैं जैसे वाहनों में होता है, व्हीकल्स में BS4, BS5, BS6। अभी कुछ दिन पहले आया था कि BS5, BS6 के नीचे के वाहन नहीं बिकेंगे, काफ़ी हो हल्ला मचा था। तो हो सकता है आपको आपने भी सुना हो। तो उससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कोई भी निर्माता निर्दिष्ट उत्पाद नहीं बेच सकता है यदि वह न्यूनतम मानकों के अनुरूप नहीं है। यह घरेलू उपकरणों और इंजीनियरिंग उत्पादों में दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित करता है। यहाँ सभी चीज़ें जो है एनर्जी इफिशिएंट हो, तो इसलिए ये इस तरह का सेट कर दिया जाता है। जैसे मान लिया सपोज करिए अगर आपने देखा हो हाल फिलहाल कभी फ्रिज या AC खरीदा हो, तो जो फ्रिज आपका जो है वो 5 स्टार होता था 3 साल पहले, वही फ्रिज आज की डेट में वो 3 स्टार रह जाता है। तो इस तरह से सरकार जो है वो अपने ऊर्जा मानदंडों को और स्ट्रिक्ट करती चली जा रही है और कड़ा करती चली जा रही है कि भाई इससे इससे भी ज्यादा एफिशिएंट बनाओ, इससे भी ज्यादा एफिशिएंट करो तुम।
अब इसके बाद आता है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग अलग से भी आता है पेपर में और इसमें अंदर भी आता है। इसमें स्टार रेटिंग क्या होती है? बी डबल ई, ये देखिए बी डबल ई हम फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो की स्टार रेटिंग योजना को माननीय पावर मंत्री द्वारा मई 2006 को लागू किया गया था। यह योजना फिलहाल निम्न उपकरणों पर लागू की गई है: कमरा वातानुकूलन मतलब रूम एसी, पंखे, कूलर, कलर टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, वॉशिंग मशीन, डीजल जनरेटर सेट, पानी का पंप, पानी का हीटर इत्यादि। अब स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है? स्टार रेटिंग से मतलब किसी भी उपकरण की ऊर्जा दक्षता से है। यह 5 बिंदु पैमाना है। अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो उसकी ऊर्जा खपत कम होगी तथा अधिक बचत होगी। बीईई के 1 जनवरी 2018 से भारत में बनने वाले वातानुकूलन या बिकने वाले वातानुकूलन के लिए नई स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत करी गई है। 2018 से यह हुआ है। इस प्रणाली को भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात या ISEER कहते हैं। ये भी नाम आपने स्टार रेटिंग के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा। एसी के लिए जो है ये आया है। यह कूलिंग के लिए ऊर्जा दक्षता को बताती है। बीई की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद उपकरणों पर स्टार रेटिंग चिपका दी जाती है। एक निर्माता को स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए बीई के साथ पंजीकरण करना पड़ता है और प्रयोगशाला में अपने उत्पादों का परीक्षण कराना पड़ता है। जैसे मान लिया कोई कंपनी ने एसी बनाया तो वो अपना एक दो एसी जो है भेजेगी, फिर वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो उसको स्टार प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो कंपनी हर एसी पे वैसा ही स्टार लगाएगी। लेबल में रंग पर प्रकाश डाला सितारों की संख्या के माध्यम से ऊर्जा दक्षता स्तरों को इंगित करता है। मतलब रंग पर प्रकाश डाला मतलब रंग से जो ये प्रकाश डाला हुआ यहाँ पे देख लीजिए आप, ये रेड कलर से इन्होंने 3 स्टार रंग रखे हैं, तो इसका मतलब ये 3 स्टार का अप्लायंस हो गया आपका। तो ये देख रहे होंगे आप, ये आर्टिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको आराम से ये तैयार हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो लेबल में रंग पर प्रकाश डाला सितारों की संख्या के माध्यम से ऊर्जा दक्षता स्तरों को इंगित करता है। यह कई उत्पादों जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि पर भी लागू किया जाता है। ये तो चीज पहले ही देख चुके हैं। ज्यादातर बीई के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों पर दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि। स्टार रेटिंग के साथ हमें साल भर में उपकरण द्वारा खपत करने वाली ऊर्जा का अनुमान का भी पता लगता है। पावर खपत को ज्यादातर यूनिट के रूप में देखा जाता है। बी ने स्टार रेटिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 2018 से ISEER के मान में देना शुरू कर दिया है। इस बदलाव के साथ ISEER मान 4 से बढ़कर 4.5 हो गया है। इसका मतलब अब जिन वातानुकूलन का ISR मान 3.1 से कम होगा, उन्हें भारत में ना तो बना सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। तो ये वैल्यू अपनी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मैंने बताया ना, जैसे पुराने जमाने में जो 3-4 साल पहले 5 स्टार एसी हुआ करता था, आज की डेट में वो केवल 3 स्टार बचा है। तो जैसे जैसे ये स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट करते हैं, स्टार रेटिंग भी और स्ट्रिक्ट होती चली जाती है और कंपनियों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपना अप्लायंस और ज़्यादा सुधार करना पड़ता है। देखिए पावर सेविंग गाइड है, ये स्टार्स बने हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये डायग्राम मैं हाथ से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि स्टार रेटिंग आया तो ये डायग्राम आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। और आप अपने घरों में एसी लगा हुआ है या रेफ्रिजरेटर है तो आप उसमें देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो दे दे के लिखा है 580 यूनिट्स पर ईयर। अप्लायंस कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, टाइप कौन सा है, ग्रॉस वॉल्यूम कितना है। ये फ्रिज है ना, तो फ्रॉस्ट फ्री वाला है, 270 लीटर है, स्टोरेज वॉल्यूम 260 है ना ये। और इसका ओरिजिनल डायग्राम देखिए इस तरह से, मोर स्टार मोर सेविंग पावर सेविंग गाइड लिखा हुआ है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजम्पशन 194 यूनिट पर ईयर है। लेबल पीरियड 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है। देखिए 2 साल तक का है ये लेबल पीरियड। फिर उसमें अप्लायंस जो है रेफ्रिजरेटर है, ब्रांड एलजी का हो गया, मॉडल ईयर ये हो गया, टाइप फ्रॉस्ट फ्री हो गया, ग्रॉस वॉल्यूम 263, ये इस तरह से हो गया। और नीचे देखिए लोगो क्या लगाया है, एनर्जीज लाइफ, क्योंकि एनर्जी BEE, ये देखिए इसी की तो बात कर रहे हैं हम पूरे आर्टिकल में। तो इसलिए जो है वो देखिए पूरा जो हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीचे देखिए क्या लिखा है, अंडर टेस्ट कंडीशंस व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स। और एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल डिपेंड ऑन हाउ द अप्लायंस इज यूज्ड। मतलब यहाँ पर जो स्टार लगाया है ना, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब कुछ होता है, कुछ नीचे स्पेशल है। तो वो देखिए स्पेशल क्या है वो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, वही स्पेशल चीज यहाँ लिखा है
कि मतलब अप्लायंस कैसे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया फ्रिज है, अब फ्रिज को आप हमेशा मैक्सिमम पे करके रखते हो। जैसे इसमें स्विच बना होता है कि जाड़ों में इतने पे कर लो कम पे, गर्मियों में ज़्यादा पे कर लो। अब आप जाड़ों में भी ज़्यादा पे ही कर रहे हो, ज़बरदस्ती इसको ठंडा किए हो। कुछ फ्रिज में ऐसा होता है कि फ्रीज़र को नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कम बिजली खाएगा। अब आप उसको नहीं कर रहे हो, आप जाड़ों में कुछ बर्फ़ भी नहीं जमा रहे हो और उसको फ्रीज़र को फ्रीज़र पे ही रखे हुए हो, तो ऐसी कंडीशंस में थोड़ा-सा जो है वो बढ़ जाएगा कंज़म्पशन। तो इसलिए हम उस अप्लायंस को कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्रिज पूरा भरा रहता है चीज़ों से, तो भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन होगा। फ्रिज में कुछ नहीं रखो और ठंडा करो तो वो तो थर्मोस्टेट उसका जल्दी जो है वो ठंडा करके बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देगा उसका। तो वो जैसे जैसे यूज़ करेंगे उस हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। स्टार रेटिंग के बारे में मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एनर्जी कंजर्वेशन की जो क्लास है इसको आप अपने अन्य साथियों में भी शेयर करने का कष्ट करें, जिनके पास ये लेक्चर नहीं पहुंच पा रहा है, ताकि वो भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाएं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको इसी तरह के एनर्जी वो सॉरी स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ और कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिंक अपने आप मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।